दलितों का हिसार हरियाणा और ये जगह है हांसी। हांसी में स्वागत है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन जो कि छात्रावास के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। इस भवन पर यहाँ हरियाणा के लोगों का, पूरे देश के लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ हांसी, और ये जो बैनर देख रहे हैं आप लोग, इस पे लिखा हुआ है भारत का प्रधानमंत्री कौन हो, दलित समाज का मूल निवासी हो। और ये जो बैनर लेके पहुंचे हैं ये छतर सिंह रछोया जी। अभी हम खड़े हुए हैं हांसी में, और हांसी की ये जो टीम है, और ये आज इन्होंने बड़ा प्रोग्राम आयोजित करना है। और ये प्रोग्राम की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर इस तरीके के जो प्रोग्राम कम ही हो पाते हैं। हरियाणा के अंदर जो जागरूकता आ रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो सोच आज बदल रही है, और वो सोच किस तरीके से कामयाब हो रही है, किस तरीके से जो अनिल मिश्रा जैसे लोग जो कि समाज को बांटने का, तोड़ने का, और बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी जो छवि है धूमिल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इनके जैसे लोग उस छवि को धूमिल नहीं कर पाएंगे। इसी बीच में हमारे सामने जो खड़ी हुई महिला, जो कि एक संगठन के रूप में यहाँ पहुंची हैं और समाज को एक आईना दिखाती हैं। जय भीम मैम। जो आज आप लोग यहाँ जो प्रोग्राम आयोजित करेंगे, आप प्रोग्राम आयोजित करके लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? संदेश यही है कि हमारी दलित समाज है, ये सभी हम एकजुट बन के भाई समाज का तभी उद्धार होगा कि हमारी समाज के अंदर तोड़ने वाले, भड़काने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो हम इसलिए हांसी के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके अंदर हम भी शामिल हो रहे हैं। और हम सब, चाहे हांसी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिसार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सभी हम जाति के लोग, सभी जाति के लोग हम इकट्ठे होंगे ना, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जो आज के टाइम पे सरकार इतना कुछ कर रही है हमारे दलितों के विरोध, तो हम सोच रहे हैं कि हम सारे समाज के एक होंगे, तभी हमारी समाज का उद्धार होगा। इसी बीच में जो कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, यहाँ पे कार्यक्रम को जो है लेकर चल रहे हैं, और कार्यक्रम को जो आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए रछोया जी। जय भीम सर। जय भीम जी। सर, ये जो आप लोग कार्यक्रम में, अभी आप लोग दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, दिल्ली छोड़कर आप आज हरियाणा पहुंचे हैं। दिल्ली छोड़कर हरियाणा आने का क्या कारण रहा? हरियाणा के अंदर हमारा एक समाज का संगठन है, संविधान बचाओ समाज बचाओ, और इनका जो मुख्य लक्ष्य है, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और माननीय काशीराम ने पैदल जा जाके देश में समाज को जोड़ने का काम किया। तो इसी भाव से हम लोग भी इनका सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं कि इन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार दलित समाज का बेटा मुख्यमंत्री बना। इसके लिए आज एक संगोष्ठी, एक आंदोलन को शुरुआत करने की बैठक रखी है, पंचायत भी हम कह सकते हैं। तो हम लोग इनका स्वागत और समर्थन करने आए हैं, जबकि हमारा भीम बटालियन तो चाहता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री हमारी समाज का हो, जिससे हमारी समाज के जो अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन एट्रोसिटी हो रही है, आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं होते, उन्हें क्लेम नहीं मिलता, उन्हें न्याय नहीं मिलता, और जो शरण जाति के लोग जो अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती। किसी ना किसी तरीके से कानून में प्रावधान है कि उनको सजा मिले और वो जेल की सलाखों में रहे, लेकिन हमारी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको, मनुवादी किस्म के लोग, वो उनको कहीं ना कहीं संरक्षण देकर बचाने का काम करते हैं। तो जब तक हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री स्टेट्स के में नहीं होंगे, तब तक हमारे गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं और संकल्प करने के लिए आए कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर, दलित समाज के लोग जागरूकता फैलाकर, इकट्ठा करके और भाईचारा बना के, संविधान का प्रचार प्रसार करके, हरियाणा का मुख्यमंत्री मेरी जाति का हो, मेरी समाज का बेटा हो, मेरी समाज की बेटी हो, और देश का प्रधानमंत्री भी देश का हमारा मूल निवासी और समाज का बेटा या बेटी हो। ये सर आपके बैनर पे लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम बटालियन, ये क्या है? ये भाई साहब एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, और हमारा केवल उद्देश्य ये है कि जो लोग राजनीति करेंगे, समाज के हितों की रक्षा करेंगे, हमारी बटालियन उनकी सुरक्षा करेगी। और बाबा साहब का जो संविधान है उसको प्रचार करते हैं हम जो हमारा पंचशील फ्लैग है, जब देश का तो तिरंगा झंडा है,
अब मनुवादियों का झंडा जो है भगवा है, तो हमारे देश के अंदर हम पंचशील को प्रचार करके कि घर घर हमारा पंचशील हो, जब हम अपने फ्लैग को प्रचार करेंगे, हमारा झंडा अपना होगा तो प्रचार होगा। तो ये बटालियन जो है काम करती है। ये इसमें जो युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, कुछ थे। ये हमारे सामने बाबूजी खड़े हुए हैं, जय भीम बाबूजी। ये आप यहाँ जो हिसार में रहते हैं, हांसी के अंदर, हांसी हिसार में ही आता है ना? अच्छा, ये आप लोग जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जो है इस तरीके से भीम को लेकर, बाबा साहब को लेकर, इससे बाबा साहब की जो है कुछ लोग विरोधी भी हो रहे हैं। बहुत बड़े मामे हाथ जोड़ कहा साहब, भाई इसमें पार्टी एक होनी चाहिए, पार्टी एक होनी चाहिए, एक मैदान से होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए। ये कई जगह प्रोग्राम कर पार्टी बना रही है, नहीं होनी चाहिए, आश्रम में होनी नहीं चाहिए, वहाँ कहीं करो। सर जो आप लोग यहाँ कार्यक्रम आज कर रहे हैं हांसी के अंदर, उस कार्यक्रम को करने का साहब बोलने का कच्चा है, बहुत कुछ जाना है। मैं बनवतरानुआ का हो गया, मतलब अंग्रेजा बारह मेरा है, राज वापस मेरा उसका भी रहा है, मैं बोलिया कौन सा। अच्छा, अंग्रेजों के उसमें रहे हो आप। हाँ, तो बाबूजी जैसे बाबूजी बता रहे हैं कि अंग्रेजों के समय से इन्होंने ये जो संघर्ष को देखा है, और आज जो संघर्ष, आज बाबा साहब का संघर्ष आज जो है मुकाम पर पहुंच रहा है, जगह जगह बाबा साहब को उस मुकाम पर जो हमारा समाज लेकर जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको क्रांतिकारी, तो हम तो चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे। इसीलिए हमने ये जो हमारे साथ जो संविधान बचाने की जो रैली बना का कार्यक्रम चल रहा है हमारा, उसके लिए हम जा रहे हैं आगे। सर जो समाज आज जो बचाने की बात आ रही है, संविधान बचाने की बात आ रही है, संविधान और समाज से खतरा ही किसको है? क्या आपके समाज को खतरा है क्या? हाँ सर, मनुवादियों से तो खतरा है सर हमको। कैसे खतरा मान रहे हो आप? क्योंकि मनुवादी आपके संविधान का, समाज का क्या बिगाड़ सकते हैं? बिगाड़ ही रहे सर, हर दिन अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। मतलब हमारे समाज के जो लड़कियां हैं उनके साथ भी गलत हो रहे हैं, कोई उनका आवाज नहीं उठा रहा है सर का। तो आज हम इसकी आवाज उठाएंगे तो हमको सर सही रहेगा सर। संविधान ही में बचा रहा है सर। जो समाज के अंदर जो अभी बात की कि संविधान बचाने का जो कार्यक्रम है, और जो है अंबेडकर जी के जो विचारों को लेकर कार्यक्रम है, तो जो समाज से खतरा किसको है? आपका समाज तो खुद पार्टियों में बट रहा है, अलग अलग समाज को अलग अलग क्षेत्र की पार्टियां बनाकर अलग कर रही है। समाज को भड़काने वाले भी तो बहुत लोग हैं ना, बेचारे बहुत कोशिश करते हैं कि समाज, लेकिन आज के टाइम पे समाज के, इसलिए तो ये मीटिंग रखी है कि हमारा समाज जागरूक होके जो सामने सरकार है, हम सब संगठित होएंगे तभी तो क्या नाम से समाज हमारा आगे बढ़ेगा। संघर्ष भी करेंगे और हमारे बच्चों को भी सद्बुद्धि दे भगवान के, जो आज का जो सरकार है ना, भड़काने के चक्कर में, और उसके सिवा कुछ भी नहीं है, भड़का रहे हैं, उल्टी सुल्टे भाषण दे रहे हैं, लड़कियों का बलात्कार हो रहे हैं, कोई सरकार में कुछ नहीं सुनते। लेकिन आज हम जो हमारी ये दलित समाज के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारी समाज के अंदर एकजुटता रहेगी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम यही नहीं, हम जगह जगह हमारे अम्बेडकर भाई का नाम आगे रोशन करेंगे, और भाई हम सब एक रह के ना से तभी हमारी तो नैया पार होगी हमारे दलित समाज की। ये तो हमारे दलितों को यूज बहुत कर रहे हैं जो सरकार के अंदर जो बैठे हैं लोग। मैम, आपने कहा कि भगवान उनकी जो है सद्बुद्धि दे। भगवान अगर सद्बुद्धि देता तो बाबा साहब को ये सब कदम ही नहीं उठाना पड़ता। बाबा साहब नहीं तो आपके भगवान तो बाबा साहब है जो हाँ, हमारे भगवान वही है, हमारी समाज को, हमारे दलित परिवार को आगे ले जाने वाले वही है। वो नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते। हमारा तो बहुत गलत मतलब आज कर रहे हैं। हमारा तो हम आज इस मीटिंग के अंदर खड़े हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हम बाबा साहब के नाम से हम हैं, और उन्हीं के नाम से हमारे तो दलितों की नैया चल रही है और चलेगी आगे भी। बेटे, जैसे कि आप युवा हो और युवाओं के जो ये कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हो, तो बाबा साहब पे क्या कहना चाहते हैं? हम युवा हैं, हम साथ बाबा साहब के साथ हम लगना चाहते हैं, हमें आगे उनकी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं हम आगे, इसलिए आज हम यहाँ पर आए। लेकिन युवा तो बाबा साहब को पढ़ ही नहीं रहा। जो नहीं, अब जागरूकता फैलाएंगे ना, साथ में जुटे आए हैं, जा रहे हैं, देखे कार्यक्रमों में। बेटा, बाबा साहब को आप किस तरीके से जो है मोटिवेट करना चाहते हो? किस तरीके से बाबा साहब के उन विचारों को
समाज तक लेकर जाना चाहते हो? कार्यक्रम, युवा कार्यक्रम वगैरह, और हम समाज को औरों साथ भी चलना हमें, चाहिए, हाँ, बाबा साहब के बारे में बता के ना, और हम सब एकजुट होकर। बेटा, बाबा साहब जो कि अपने आप में एक मिसाल बने, पूरे देश के लिए एक क्रांति का उन्होंने बिगुल बजाया, और आज क्रांति जो कि महलों में तब्दील हो रही है। समाज जो है, जो कि जमीन पर रहता था और वो आज महलों में रहता है। क्या बाबा साहब आप लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, शिक्षित हो रहा है हमारा समाज? हमारा समाज शिक्षित भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, पर जो हमारे समाज में जो बैकवर्ड चीजें हैं ना, जो चीजें एक ही चीज ले लेके सोचते रहते हैं कि हम एक ही बंदे के पीछे चलते हैं, कोई भी हमें कोई भी झंडा दे देता है उसको लेके हम उठा के घूमते फिरते हैं, हम उसी के पीछे चलते रहते हैं, और वो जय श्री राम करते घूम रहे हैं आजकल। ना भगवान को मानते हैं और ना हमारे बाबा साहब की कुछ पढ़ते हैं। उनको ये तो पता नहीं होता डेट ऑफ बर्थ क्या है बाबा साहब की, कब वो पैदा हुए हैं, कब उनका कुछ हुआ है, उनको कुछ तो पता होता नहीं है। दूसरों के पीछे कोई गौ रक्षक बन रहा है, कोई पता नहीं कुछ बन रहा है। यही आजकल के युवा पीढ़ी की, यही सबसे बड़ी ऐसे समाज की वो है। लोगों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों के पीछे चलते हैं, भीड़ बन रहे हैं, अपना कुछ नहीं कर रहे, ना सोच रहे, ना समझ रहे, ना अपने समाज के लिए कोई कार्य कर रहे। साथियों, ये है जो हांसी के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया रहा है, उस कार्यक्रम को किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों की सोच वो परिवर्तित होगी इस तरीके के कार्यक्रमों में आने से, ये आप लोगों को बताना है। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जो कमेंट्स हैं उसे अवश्य लिखें, और अगर आप लोग हमारे इस वीडियो से मोटिवेट होते हैं, समाज के अंदर कोई जागरूकता फैलाने की सोच रखते हैं, तो ज़रूर जागरूक करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।